वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। वो फियर्स से रिलेटेड है, एंक्शियसनेस से, डर से, एंग्जाइटी से रिलेटेड है। तो जिनके कोई क्वेश्चन रह गए हों तो मैं अगेन उनको जो है ना ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोस में, बट आई बिलीव कि मोस्टली मैं आज कवर कर लूँगा। और क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन बिल्कुल रिलेटेबल होते हैं, वो आपको खुद भी आइडिया होगा, क्योंकि एंग्जाइटीज़ के अंदर या फियर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो रिलेट करते हैं। इस तरह जिस तरह एक क्वेश्चन है कि अस्लम भाई, एंग्जाइटी के बाद छोटे छोटे थॉट्स से क्यों डर लगने लगता है? पहले तो ऐसा नहीं होता था, और क्या एंग्जाइटी में बदन गर्म हो जाता है और पसीना आना ऐसा होता है? बिल्कुल, जिस वक्त हम पैनिक कंडीशन में होते हैं, बल्कि पैनिक में ना भी हूँ, एक टाइम आता है कि मुझे भी जिस टाइम मेरा जो नेक्स्ट फेज़ जिसको मैं बोलता हूँ एंग्जाइटी का जब आया था, उसके अंदर मुझे पैनिक अटैक्स नहीं थे होते, बट मेरे जो ये पाम्स होते थे ना, ये हर वक्त गीले रहते थे, मुझे इतना पसीना आता था। कुछ लोगों को पाँव पे आता है, और ये बहुत नॉर्मल है कि हाथों के ऊपर पसीना आता रहता है। और वो आप कभी देखो ना, जिनको स्ट्रेस हो जाए बहुत ज़्यादा, आप किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, सामने कोई मतलब आप कोई बड़ी खौफनाक सी चीज़ देख लो ना, वो बॉडी सिम्टम्स हैं एक, उसके अंदर आपके ना हाथों पैरों में से कहते हैं पसीने आना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल उस तरह जो हर वक्त ही डरा हुआ है इंसान एंग्जाइटी के अंदर, तो ये बॉडी एक सिम्टम है। और हमें समटाइम्स पता ही नहीं चल रहा तो हमारे साथ होता क्या है। तो ये एक बड़ा कॉमन सिम्टम है कि आपको अगर पसीना आना शुरू हो जाए ना, स्पेशली हाथों वगैरह पे, तो समझें कि आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं। नहीं, हाँ, अगर गर्मियाँ हैं, जो जून जुलाई है, तब तो आ ही सकता है, बट मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मुझे सख्त सर्दियों में भी जो है ना हर वक्त हाथों से पसीने निकलते रहते थे। और बाकी ये कि एक बड़ी अजीब चीज़ ये एंग्जाइटी हमारे साथ करती है। मैं अक्सर बोलता हूँ, देखो, जो भी इंसान इसके अंदर रहा है, अब बेशक कहते हैं मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता या कुछ भी है, बट लाइफ के अंदर बड़े हार्ड टाइम्स समटाइम्स आ जाते हैं कि दोबारा बंदा एंग्शियस होना शुरू होता है। तो मैं अब जो है ना बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ अपने आप को, कि जब भी मेरी कोई ऐसी कंडीशन होने लगती है, मैं कल भी किसी को कह रहा था कि एंग्जाइटी जो डिसऑर्डर का ना मसला सिर्फ ये है कि हम पैदाइशी तौर पे बड़े सेंसिटिव से लोग हैं। हमारे साथ क्या होता है कि एक आम इंसान के साथ अगर कोई एक वाक़या हुआ है ना, सपोज करें कि कोई मतलब किसी के साथ स्नैचिंग होगी या रास्ते पे जाते हुए एक खौफनाक वाक़या आपने के साथ, एक बड़ा खौफनाक सा वाक़या हुआ, मैं इर्द गिर्द के लोगों के साथ किसी के साथ भी इस तरह का होगा ना, वो हम बात करेंगे अगले 2 दिन 3 दिन के बाद वो बड़े ना नॉर्मल हो जाएंगे। वो उससे कुछ तो हैं जो जिनके साथ मैं बात करता हूँ, लड़के, उनके साथ कोई इस तरह का हुआ भी है कराची के अंदर या इधर उधर कोई इस तरह का वाक़या ना, तो फिर हंसने लग जाते हैं कि ये देखो इस्लाम भाई ये हुआ। पर जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार इंसान होता है ना, उसके लिए ये वाक़या छोटा नहीं होता, उसके लिए ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है। वो इतना डर जाता है, वो घर से नहीं निकल सकता, उसको बस कुछ हो जाएगा, मुझे यार वो ऐसे भी हो सकता था, ऐसे हो गया, वो ये ऐसे ही ना करें, वो लोग मुझे ऐसे ना कर दें, ज़्यादा ओवर थिंक करना शुरू हो जाते हैं। और ये डर एक सिचुएशन से शुरू होता है। सिचुएशन तो एक थी, कोई भी हो सकती है, मैं सिर्फ ये जो है ना एग्जाम्पल के तौर पे कर रहा हूँ, कोई भी छोटी सी सिचुएशन हो सकती है जिसपे आपका वो ट्रिगर करता है डर। पर मसला जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के जो लोग जो हैं उनके साथ ये होता है कि वो एक चीज़ से शुरू होता है, पर वो आपकी पूरी ज़िंदगी में फैल जाता है। मैं अपनी बात करता हूँ, मतलब रिसेंटली जो मेरे साथ जब ये हुआ, मैंने अगेन जिस तरह कहता है, मैं बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ। कि अगर मेरे साथ कोई इस तरह का वाक़या हुआ कि एकदम मैं किसी मतलब एंग्शियस, मैंने सोचा किसी चीज़ के बारे में या कुछ ऐसा हो गया कि मैं बड़ा एंग्शियस हो गया हूँ, ठीक है, मैंने नोट करना शुरू किया, वो एक वाक़या, वो छोटा हो बड़ा हो, वो गुजर गया, पर वो जो ट्रिगर हुआ है ना एकदम, उसने मेरी पूरी लाइफ को ट्रिगर किया। मुझे हर चीज़ से एकदम मतलब मुझे हर चीज़ के खो जाने से डर लगेगा कि मैं अपनी फैमिली वालों को देख के, ये अपने बच्चों को देख के, यार वो बिल्कुल नॉर्मल होती है उससे पहले लाइफ। फिर क्या होता है, आम इंसान के लिए वो एक आधे दिन में पीरियड निकल जाता है, पर जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर का होता है, हम जैसे लोगों के लिए वो एक स्ट्रगल होती है। हमें क्या करना है, मैंने फिर नोट करना है, मैंने अगर दोबारा अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ खाई है जो स्टोमिक पे भारी है, मैं ज़्यादा एंग्शियस रहूँगा, हल्का फुल्का खाना है, मुझे डीप ब्रीथ करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी लोग इससे जूझ रहे हैं,
हमेशा याद रखना, ये मैं अगेन कह रहा हूँ कि मेरे लिए ये वंडर काम करती है, ठीक है। उस पीरियड से निकलना होता है बेसिकली, हमने उस लूप में से निकलना होता है, और उसके लिए ना छोटा सा काम किया करें, सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर के लिए ना, जिस तरह वो इस तरह ही काम करेगी कि एक मतलब जो है ना, वो एक गदूद सी बैठी हुई है, एक बीमारी सी बैठी हुई है, उसके ऊपर बार बार ना जाके तोड़ा मारना कि ये टूटे अब यहाँ से। वो एक एंग्जाइटी को इस तरह समझना कि पत्थर आपके अंदर पड़ा हुआ है, अब उसको आपने स्टॉक किस तरह करना है, मतलब हैमर के साथ, कॉन्शियस मतलब माइंडफुल हो के 2 मिनट के लिए आप किसी चीज़ में माइंडफुल हो जाए। लोगों के लिए सांस में मुश्किल होता है कि जरसलान भाई कह रहे हैं सांस पे फोकस करो, बोरिंग हो सकता है, नहीं आपका इंटरेस्ट जो भी कर रहे हो, मतलब ये इस चीज़ को इस तरह पकड़ लिया या इस चीज़ को इस तरह देख लिया, पूरे कॉन्शियसली, ठीक है, कुछ भी जो कर रहे हो 2 मिनट के लिए वो करने लग जाओ। चल रहे हो पूरे ध्यान से, अच्छा मैंने ये स्टेप रखा, ये रखा, ये रखा, हाथ धो रहे हो, अच्छा ये मेरे ऊपर इस तरह पानी अब गिर रहा है, मैं इस तरह कर रहा हूँ, अब मैं इस तरह कर रहा हूँ, अब मैं इसको टॉवल से इस तरह करूँगा, मैं इस तरह करूँगा, खाना खा रहा हूँ, अच्छा मैंने अभी इसकी बुर्की इस तरह तोड़ी है, मैं इस तरह 2 मिनट के लिए जो कर रहे हो उसको, और जैसे ही आपके ऊपर दोबारा ओवर थिंकिंग हावी होने लगे, दोबारा माइंडफुल हो जाओ, 2 मिनट के लिए हो जाओ, आप उस लूप से, आप ट्रस्ट मी, आप उस लूप से निकलना शुरू हो जाओगे, आपकी अगेन नींद बेटर होना शुरू हो जाएगी, सारी चीज़ें जो है ना, आपकी वो एंग्जाइटी, आपका जो दिमाग है ना, वो आपकी माइंडफुलनेस उस पर ओवरकम होना शुरू हो जाएगा। कभी करके देखिएगा, वो मुझे बताइएगा कि आपकी ये जो ना, मैं वो ये कह रहा हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें हम जो सब कुछ करते हैं, वो इसका इलाज ही ये है कि आप माइंडफुल होना शुरू हो जाओ। जितना माइंडफुल होगे और जितना आप खाली रहोगे ना, आपका दिमाग वंडरिंग में रहेगा ना, आप उसी चीज़, एक ही चीज़ को, उसको हॉरिफाइंग वेज में सोच सोच के अपने आप को जो है ना और एंग्शियस करते जाते हो। जैसे ही लगा कि मैं उस पाथ पे निकलने लगा हूँ, माइंडफुल हो गए, बस। इतना आसान सा काम है, करके देखना, बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है, ट्रस्ट में। ये मैं, क्योंकि मेरे से जब कोई पूछता है ना कि एंग्जाइटी से इस्लाम ये बिल्कुल निकला, मैं हमेशा बोलता हूँ हम हाइपर सेंसिटिव लोग हैं, बचपन से सेंसिटिव हैं, तो ये कहना कि मैं सेंसिटिव ही नहीं रहूँगा, नहीं हो सकता। मेरी जीन्स में, हमारी जीन्स में एक चीज़ कि हम हर चीज़ को ज़्यादा महसूस करते हैं, तो हमें उस हिसाब से देखना है कि कौन कौन से ट्रिक्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम कोप कर सकते हैं। अब किसी साइकाइट्रिस्ट के पास, मैं साइकाइट्रिस्ट जो सबसे पहली दफ़ा मुझे एक डॉक्टर ने कहा था कि यार आप जो है ना डीप ब्रीथिंग किया करो, वो मैंने उधर से शुरू किया, वो बड़ा ज़बरदस्त काम करना शुरू हो गया था मेरे लिए। फिर माइंडफुल रहो, यही चीज़ें हैं, ये बेसिकली ट्रिक्स हैं कि आपने अपनी लाइफ को इस सारी जो खुराफात हैं इनसे निकालना किस तरह। तो आप देखोगे आपकी पूरा एंग्जाइटी जो है ना वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। लाजमी करिएगा और मुझे बताइएगा कि काम कर रही है कि नहीं कर रही। अच्छा ये क्वेश्चन मेरा था कि कहते हैं इसको मैं लाजमी इंक्लूड करूँगा। क्वेश्चन ये था कि कहते हैं मेरी सिस्टर ही हैं, उन्होंने इस तरह भेजा हुआ है कि हम खुद से ना कंफ्यूज रहते हैं और हम दूसरों को देख के जो है ना उस तरह बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हम क्या करें कि हम अपने अंदर मतलब हमें लगता है कि अच्छा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है, हमें लगता है वो ठीक कर रहा होगा, वो हम दूसरे को देख लेते हैं। तो क्या करूं कि मतलब जो है ना इस चीज़ से निकल सकें, अपनी विल भी हमारी कहीं पे जो है ना वो आना शुरू हो जाए। ये सिर्फ इनके साथ मसला नहीं है, ट्रस्ट में सबके साथ ही ये मसला है। हर एक को एक दूसरे जैसा बनना है। बातें हम किसी की उठा लेंगे, सब कुछ उधार का लिया होता है हमने, हमें दूसरे की तरह हमें लगता है कि यार वो बड़ा काम है। यहाँ पे हमारी सोसाइटी की मेयार भी बड़े डिफरेंट है कामयाबी के। वो अकल से बेशक वो बंदा बिल्कुल ही पैदल हो, बट वो कहते हैं अगर मशहूर हो गया, वो बेशक कुछ भी करके मशहूर हो गया, बस वो फिर कामयाबी होता है। हालांकि ये मेयार नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि हमें दूसरों को देखना छोड़ना पड़ेगा। हमारे ऊपर जो इन्फ्लुएंस्ड चीज़ें हैं ना, मसला क्या आता है, हम जब छोटे जैसे ही थोड़ा सा बड़े होना शुरू होते हैं, हमें
एक जो पेरेंट्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली वो चाहते हैं कि बच्चा बस हमारे जैसे ही बने। उसकी परवरिश करना, उसको सही गलत मतलब चीज़ों का उसको तालीम देना स्पेशली, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। बट आप उसको मोल्ड करो कि वो बिल्कुल आपके जैसा बने, दिस इज़ रॉन्ग। हम यहाँ पर गलती करते हैं। ये फिर हमारे अंदर एक आदत पड़ जाती है। फिर वो बच्चा भी ना, अच्छा वो आपको उसको लगता है कि यार मैं अपने जो है ना पेरेंट्स जैसा बनूंगा, या मैं अपने फलां भाई जैसा बनूंगा, अपने फलां वो बस वो कॉपी कर रहे होते हैं। तो बस देख लो इर्द गिर्द हमारे पास कॉपियाँ ही फैल रही हैं। वो कुछ 100 सालों में एक आधा कोई ऐसा बंदा आता है जो फिर प्रॉपर शाइन करता है, उसका पता चलता है कि यार ये एक इंडिविजुअल बड़ा अलग निकला है। हालांकि नेचर में तो हर चीज़ अलग है। ये अंगूठे की सिर्फ लाइंस तक जो हैं वो हम सारी दुनिया की नाम, ये इस तरह की लाइंस पहले किसी की थी ना, आगे किसी की होंगी ना, इस वक्त किसी के पास है, मेरे पास ही है। अंदर आप एक यूनिक हो, तो फिर किसी के ऐसा क्यों बनना है आपने? हमारे फिर मेयार हैं कि जी बस जी इस तरह का जो होगा ना, जो फर्स्ट पोजीशन में कॉम्पिटिशन्स, मुझे फर्स्ट आ गया वो ठीक है, बाकी सब फर्क, वो सुपीरियर हो जाएगा एकदम। ये मेयार, हमें पहले इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये शुरू से ही मेयार हमारे गलत है। सोसाइटी को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर सोसाइटी चेंज नहीं हो रही तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, वरना उसके अंदर हम अपनी इंडिविजुअलिटी मार देते हैं। हम किसी तरह का बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो होश है, मैं तो कहते हैं बल्कि मुबारक दूंगा इनको जिन्होंने क्वेश्चन भेजा कि एटलीस्ट वो इतने होश में ज़रूर हैं कि उनको ये पता है कि मैं कॉपी कर रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं होता, हमें लगता है कि हम बड़ा अजीम काम कर रहे हैं। तो पहला स्टेप तो यही है कि आप इस चीज़ को एडमिट करो कि यार हम किसी को कॉपी कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? आप खुद में इतना कुछ हो, उसको एक्सप्लोर करो, उसको जानने की कोशिश करो। जिसकी कॉपी कर रहे हो वो तो ऑलरेडी इस दुनिया में है, ठीक है, वो बनो जो इस दुनिया को रिक्वायर्ड है, जो भी नहीं है। कुछ खूबसूरत दो इस दुनिया को, और कुछ और जैसा नेचर प्रोवाइड करती है, मुख्तलिफ किस्म के फूल, मुख्तलिफ किस्म के जरिंद परिंद। क्यों आपने कॉपी करनी है किसी की? तो ये थोड़ा सा होश ज़रूरी है। और फिर क्या मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ क्या ये सब कुछ करने में? उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने एक्सप्लोरेशन में निकलते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी असल ज़ात कुछ और थी। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा लाजमी मेरे से बहुत ज़्यादा, ये कहते हैं मेरे भाई ये जो है इन्होंने किया हुआ है कि मुझे ना दिल के पास जो है ना चुभन जो होती है वो बहुत होती है, और प्लीज़ इसके ऊपर कोई ना लाजमी वीडियो बनाना। तो ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पास कहते हैं कांटेक्ट में भी रहते हैं। तो मुझे उनको ना सिर्फ एक चीज़ बतानी है कि जब सबसे पहले तो बिल्कुल आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सारा चेकअप वगैरह करवाओ, ठीक है। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि जिस टाइम आपको सब क्लियर बता देते हैं ना, तो आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास भी जाओगे या किसी के पास भी जाओगे, उसको कम से कम ये श्योरिटी हो जाएगी कि यार ठीक है, ये इशू नहीं है इसके साथ, ठीक हो गया। तो हमें ज़रा सबसे पहली चीज़ तो यही एश्योर करनी होती है कि यार ये सारी चीज़ें ना हों आपके साथ। फिर आपको अपने अंदर भी हो जाता है कि यार अच्छा ये चीज़ नहीं हो। और बात है क्या कहते हैं, जिस टाइम एंग्जाइटी होती है वो दोबारा फिर आपको तंग करती चीज़, पर जैसे ही आपको ये चीज़ श्योर हो जाए कि आपको कोई इशू नहीं है, आपके सारे टेस्ट ठीक हैं, डॉक्टर ने आपको कह दिया कि यार आप बिल्कुल ठीक हो, उसके बाद अगर आप, क्योंकि ये मेरे भाई जो हैं वो ये मेडिसिन भी लेते हैं, सब कुछ भी करते हैं, क्योंकि एंग्जाइटी का बड़ा इनके साथ इशू है। इन जो भी एंग्जाइटी से लड़ रहे हैं वो कार्डियोफोबिक हो किसी न किसी स्टेज पे होते हैं मोस्टली लोग, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा फोबिया जो है ना वो कार्डियोफोबिया का ही होता है। और उसके अंदर ये होता है कि यार दिल वाली साइड पे, अब उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है ना, आपने अपने डाइट का ख्याल रखना है। क्योंकि जैसे ही हम एंग्जाइटी में हैं, मुझे इस साइड पे कोई दर्द हल्की सी हुई है ना, मैं गया, मुझे गया, बस कुछ यही होगा। और क्योंकि मेरा सारा फोकस उधर चला गया, अब मुझे वो फील हो रही है, मैं उस साइड के मसल स्टिफ होंगे, मैं जो ना मुझे महसूस होती रहेगी कुछ खिंचाव या कुछ ना कुछ फील होता रहेगा।
और सबसे पहली चीज़ है कि वहाँ पर ना इस तरह का कुछ हो, उसके लिए डाइट ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अगर कोई आलू वाले पराठे खा लिए, कोई गोभी शोभी खा ली या कोई चने वगैरह खा लिए, हमें रिफ्लेक्सेस आएंगे और वो हार्ट बर्न वगैरह होता है, वो हल्का सा होता है और वो हार्ट बर्न वैसे ही एंग्जाइटी ट्रिगरिंग होता है, और ऊपर से ये सब कुछ। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डाइट अपनी सबसे पहले ठीक करनी है। आप डाइट ठीक करो, हार्ट बर्न ना हो। फिर क्या कहते हैं, अब देखो मुझे उन्होंने हमेशा कहा कि मतलब जो है ना, मुझे मैं भागता हूँ तो मुझे ना इस तरह, वो सारे उनके सिम्टम्स मैं जो है ना वो कोशिश कर रहा हूँ कि उनको क्लियर कर सकूँ, कि उनको लगता है मेरा खिंचाव आ जाता है ज़ुबान में या इस तरह, वो फिर मुझे फील होता रहता है पूरा पूरा दिन। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि मेरे साथ जब एंग्जाइटी थी ना, तो मुझे ना ये मुंह के अंदर सलाइवा बहुत आता था, इतना आता था, मैं थूकता रहता था, थूकता जाता था, फिर भी गिरता जाता था, मुझे इतना डिस्कम्फर्ट होता था, मैं कहता था कि यार इससे जान छूट जाए मेरी किसी। 3 दिन तक और कोई काम नहीं, बस पानी बनता जा रहा। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे गूगल ने जो है ना बड़ा सही आंसर दिया था। मैंने उधर यही देखा कि एंग्जाइटी के अंदर अगर ये इशू हो तो ये किस तरह रिजॉल्व किया जा सकता। तो बड़ा एक अच्छा आर्टिकल था, उसके उन्होंने लिखा हुआ कि क्योंकि ये जो है ना आपके ब्रेन से ऑपरेट करते हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं, इसी तरह ये जो यहाँ से सलाइवा बनाती हैं ना चीज़ें, तो वो उनको मैसेज मिलता जा रहा है, क्योंकि आपका फोकस है उनके ऊपर कि मेरा सलाइवा बनेगा, सलाइवा बन रहा है, वो बनाते चले जाते हैं, बनता जा रहा है, थूकते जाते हैं, फिर बन रहा है, फिर थूकते। आपको उससे कंसंट्रेशन हटानी है, ध्यान आपका इधर उधर गया। वो मैंने लॉन्ग रख के देखा, वो बड़ी होती हैं कुछ चीज़ें जो मतलब पानी जो सक कर लेती हैं मुंह का, मैं सब कुछ किया, नहीं था जा रहा। 2-3 दिन के बाद जब मैंने वो सारा आर्टिकल पढ़ा कि मेरी हो सकता है कि सिर्फ मेरा सोच ही इसके बारे में रहा हूँ और कुछ मैं सो नहीं था पा रहा, पानी निकलता जा रहा है। मैंने क्या किया, मैंने कॉन्सेंट्रेशन हटाई। अब वो किस तरह हटाई, मैं सोच के नहीं हटा सकता, वो एकदम से हट जाती है। मतलब अगर किसी के साथ बड़ी कोई गहरी वो डिस्कशन में चला गया हूँ, या उसके अलावा ये क्या कहते हैं, मैं गेम्स वगैरह में किसी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ, तो मैंने देखा कि मैंने 1 घंटा गेम खेल लिया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सडनली मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया, फिर हो गया, फिर मुझे समझ लग गई कि इसका मतलब है कि मैं जब तक सोचता रहूँगा सलाइवा बनता रहेगा, मुझे अपने आप को उठाना है। माइंडफुल हुआ थोड़ा सा, इसी तरह जैसा गेम्स खेली या किसी ऐसी जगह पे अपने आप को इंडल्ज किया जो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, जिसे मैं पूरी तरह से हो सकता था, तो मैंने वो की। वो चंद घंटों के अंदर मैं बिल्कुल ही लूप से बाहर निकल गया। उसके बाद मुझे आज तक नहीं कभी उस तरह हुआ। पर एक चीज़ का मुझे आइडिया हो गया कि इसका मतलब है कि हम इतने ज़्यादा जब ओवर थिंक करते हैं ना अपने ऑर्गन के किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में, हम वहाँ पर कोई ना कोई काम लगा रहे होते हैं बैठ के। तो हमें अपनी कंसंट्रेशन चेंज करनी है, डाइट ठीक करनी है। और अगेन अगर तो आप कहते हैं इनके लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ भाई के लिए, कि अगर आप कोई साइकाइट्रिस्ट है, कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कोई साल्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा टाइम दें और अपने साइकाइट्रिस्ट के साथ जो है ना वो इन टच ज़रूर रहें, कि वो उसको पता चले कि ये साल्ट कितना वर्क कर रहा है, कितना नहीं कर रहा, क्योंकि एक टाइम के बाद वो चेक ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये मसला ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक और भाई उन्होंने कहा कि बड़ी हेल्पफुल हैं आपकी वीडियोज़, और कहते हैं मेरी 80% जो है वो एंग्जाइटी ठीक हो गई है, पर अभी भी जो है ना मेरा एक मतलब जो है ना वो स्ट्रगल ज़रूर रहती है कि मेरे अंदर फियर्स जो आ जाते हैं, क्या कहते हैं, फियर ऑफ स्लीपिंग, ठीक है, वो मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेट करती है। तो इसको किस तरह करें? अच्छा, मेरे साथ भी मैं अब अगेन जिस तरह बताता चाहता हूँ, मैं वो क्वेश्चन लेना जो मेरे से बड़े रिलेट करते हैं, कि मेरी एंग्जाइटी जब भी ट्रिगर करती है वो सबसे पहले जो है ना मेरा साथ प्रॉब्लम मेरी नींद का होता है, क्योंकि मेरे अंदर हमेशा से यही खौफ है कि यार नींद नहीं मेरी बस हो। और जो जितने लोग भी इंसोम्निएक हैं वो इसको वो अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ना मैं अगेन बड़ा आपको कहता हूँ कि ये एक सिर्फ सोने के वक्त का टाइम नहीं होता। अब मेरा क्या मसला होता था कि मैं समटाइम्स पूरा दिन ठीक भी रहा हूँ ना, जैसे ही सोने का शाम का टाइम आता था ना, मुझे होता था कि मैं जाके अब सोऊंगा, मुझे नींद तो आएगी नहीं, मैं बैठ के लेटा रहूँगा। बड़ी अज़ियतनाक टाइम है यार, मैं लेटा रहूँगा, मैं नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं जब सोच रहा हूँ मैं जैसे उधर जाऊँगा वो इसी एंग्जाइटी के अंदर वहाँ पे जाऊँगा तो मेरी नींद नहीं आती थी। तो इसके लिए ना वो मैं अगेन कोशिश करना कि इस चीज़ को बिल्टअप नहीं होने देना। ये जो एंग्जाइटी बिल्ट करके ये सारा फिर लेके मैं जाके फिर लेटता था, मुझे होता ही नहीं था।
तो इसको बिल्टअप नहीं होने देना। जितना रिलैक्स रह सकते हैं, जितना कैजुअल रह सकते हैं आप रहो। अगेन मैं जिस तरह पिछले दिनों बात कर रहा था, एक इस तरह भाई हैं उनके साथ, वो कहते मैं पहले बड़ा मसला था, तो मेरे सुन भी रहे होंगे तो ये भाई कि वो कहते हैं मैं अब 3-4 घंटे जो है बैठ के गेम्स वगैरह खेलता हूँ, जिस टाइम नींद आती है जाकर लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ। अब वो बिल्ट नहीं हो रही है चीज़, अंदर एंग्जाइटी बिल्ट नहीं हो रही है। आप देखो गेम्स भी है आपको एक माइंडफुल एक्सरसाइज है। आपको स्पोर्ट्स करते हैं, आपको जिस्म थका हुआ है, आप स्पोर्ट्स पूरी करके आए हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है वहाँ पे बैडमिंटन खेलते हुए या क्रिकेट खेलते हुए क्या बैठ के ये सोचो कि नींद आएगी या नहीं आएगी या नहीं आएगी। ये फिर आपका जनरेट नहीं हो रहा। अब थके हो, आप उधर खेल के आए हो, एकदम आए हो और मैं बस आप दिमाग के अंदर यही चीज़ रखी यार मैं इस टाइम थका हूँ, बस इस टाइम ये शट डाउन होना है, बस चलो जी जाके। पर एक दफ़ा इसके अंदर एक मसला समटाइम्स ये आता है कि जिनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो, वो उनको ये डर होता है कि पता नहीं मुझे कुछ हो जाएगा, मेरी आँख बंद हुई तो कुछ हो जाएगा। ये बेसिकली डेथ एंग्जाइटी है, मुझे कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर इसकी बेसिस के ऊपर आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है और आप नहीं सो पा रहे हो, प्लीज़ 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 आपको डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। ये स्वेयर एंग्जाइटी के अंदर चीज़ें होती हैं कि आपकी नींद कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाए, आपकी डाइट बिल्कुल नील हो जाए। बेशक आप माइंडफुल रहो, एक्सरसाइज करो, आप डाइट ठीक रखो, सब कुछ रखो, बट जब स्वेरिटी हो जाए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह किसी भी बीमारी के अंदर आप डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेते हो, आपको ज़रूर आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा अगर वो तंग हो रही है तो जाओ और आप थोड़ा सा बेशक मेडिसिन लेनी पड़े, जो भी आपको प्रिस्क्राइब करें आप वो लो। इंशाल्लाह ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि मेरे साथ ये टाइम टू टाइम होता रहा है और हमेशा ये इनसे जान छूट जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको प्रोलॉन्ग ना करें, आपको ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ को इतना ज़ियतनाक बनाने की। अच्छा सा रूटीन के काम से बोर हो जाता। अब देखो वो बोरियत जो है ना, वो हमें एक जब स्ट्राइक करती है ना चीज़ की, यार क्या यार एक ही तरह से लाइफ चल रही है, एक ही तरह से लाइफ चल रही है, ये हो रहा है, तो वो एक वो ना बोरियत, क्योंकि हम एक ही तरह से जी रहे हैं, हमें देखना नहीं आता अभी चीज़ों को। मैं हर रोज़ इधर आके बैठ जाता हूँ, आके बात करता हूँ, चला जाता हूँ, फिर आता हूँ, मैं कहूँगा यार क्या यार और कोई काम नहीं। पर अगर मैं पूरे होश के साथ हर रोज़ यहाँ पर आके कोई डिफरेंट बात करूँ तब मैं बोर नहीं होऊंगा। या मेरे अंदर एक कोई चीज़ हो जो स्पार्क मैं करना चाह रहा हूँ, मैं चीज़ों को डिफरेंटली देखना शुरू करता हूँ। मैं जैसा कहता हूँ हर रोज़ सूरज बाहर उगता है, पर आप कभी होश के साथ देखिएगा तो सही कि जिस तरह का कल सुबह आप जब होश के साथ देखोगे ना सामने सूरज जिस तरह उग रहा है, कोई इस तरह का तो कभी उगा ही नहीं था, और वाकई इस तरह का नहीं होगा। हर दिन बड़ा डिफरेंट होता है। तो हम थोड़ा सा चीज़ों को एंजॉय करना शुरू करें हम, और ये आपके अंदर से होगा। आप पहले इस कायनात का हिस्सा नहीं थे, ठीक है, आप इस टाइम हो, आप देखोगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कितने कितने रंग हैं, किस तरह उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। बाहर नहीं देख सकते, अपने अंदर डूबना शुरू करो, अपने आप को देखना शुरू करो। तो बोरियत जो है ना, वो जब रियलिटी एकदम से स्ट्राइक करती है ना, तो वो आ जाती है। तो कोशिश करें कि हर एक चीज़ को ना थोड़ा सा हर रोज़ डिफरेंटली देखना शुरू करो। जी बिल्कुल इसी तरह ही आप हर रोज़ अगर एक इंसान से मिलते हो, हर रोज़ अपने पेरेंट्स से मिलते हो, हर रोज़ जब भी उनसे आपको कोई यार मैं तो हर रोज़ इनसे मिलता हूँ, पर एकदम आप इस थॉट से जब उनको सोचना शुरू करते हो यार एक दिन नहीं रहना इन्होंने, एक दिन मैंने खुद भी नहीं रहना, अभी हैं, अभी सामने, अभी मैं भी यहाँ पे, इनसे मैं गुफ्तगू करता हूँ, इनसे मैं गुफ्तगू करती हूँ, कोई अच्छी बात करते हैं, कोई मज़े की बात करते हैं, आपके लिए वो वही टाइम बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। आपके लिए उस लम्हे की इम्पोर्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो मैं तो कहता हूँ कि ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है इस कायनात की कि इसमें सब कुछ परमानेंट नहीं है, वरना बोरियत ही बोरियत हो जाती। तो एक चीज़, हर चीज़ ने एक दिन ढलना है, तो उसके ढलने से पहले जितनी देर तक वो अपने जोबन में है उसको एंजॉय करो, उसको जियो। सिर्फ इस थॉट से ही चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। फिर इसी तरह ही है कि क्या हॉरोस्कोप पे बिलीव करना ठीक है, एक हद तक ठीक होता है, क्या ये कोई सुपर नेचुरल, यार मैं ना इसके बारे में बड़ा, हॉरोस्कोप तो नहीं,
उसका तो नहीं मुझे इतना आइडिया कि हॉरोस्कोप मैंने बचपन में पढ़ता होता था, कभी वो सही सुई तो नहीं होता था। पर मैंने एक चीज़ देखा कि आपके ऊपर इन चीज़ों का इम्पैक्ट बड़ा ज़्यादा हो जाता है। कई दफ़ा मेरी कुछ वीडियोस भी हैं जिनके अंदर मैंने जिक्र किया है कि जिस तरह एक इंसान था, वो आपके नेम के पहला जो अल्फ़ाबेट होता था ना, सिर्फ उससे ही उसको पता चल जाता था, वो मुझे बता देता कि इस तरह, आई डोंट नो ये कौन सा इल्म था। इसी तरह ही एक कोई पामिस्ट थे, वो बहुत एक्यूरेट देखते थे। मेरे अपने जानने वालों में एक हैं, वो बहुत अच्छा है, बहुत एग्जैक्ट देखते हैं। फिर इस तरह ही अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ कि अम्मी बता रहे थे आजकल में कि बाहर ना कोई आया, कोई मलंग दरवेश सा था। तो ज़ाहिर मैं सोया होता हूँ, हमें तो नहीं पता होता। अम्मी उस टाइम जाग रही होती, अम्मी कहती हैं कि मुझे था कि चलो उसको पैसे पूसे चाहिए होंगे। अम्मी ने कहा मैंने थोड़े से पैसे जाके उसको दिए हैं कि ले लो। तो कहते हैं उसने वो पैसे इस तरह पकड़ के कोई फूक शूक की है। तो उसने कहा कि ये पैसे ना वापस रख लो और इनको खर्चना ना। मतलब उसने पैसे नहीं लिए, उसने वापस दे के कहा कि इनको खर्चना नहीं है। तो अम्मी कहती हैं मैं बड़ा हैरान हुई। तो कहती हैं कि उन्होंने फिर कहा कि तेरा जो बेटा है ना, जिसको बचपन में जोड़ों के मसले रहे थे, अच्छा वो मैं था। हमने वो बड़ा पतला सा है, उसका मुंह ज़रा जो है ना वो पतला सा है, तो अब वो ठीक रहेगा। अम्मी कहती हैं फिर बड़ा हैरान हुई कि इसको किस तरह पता चला इस चीज़ का, क्योंकि मेरे साथ बचपन में रहा हुआ है। मुझे पेनिसिलिन जो है ना वो कोई 20 साल की उम्र तक इंजेक्शन लगते रहे, क्योंकि मेरे साथ तो ये जोड़ों के मसले थे बचपन में। तो उनके पास वो परेशान नहीं, वो हूँ अगे बिल्कुल ठीक रहेगा। बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ें हैं, आई डोंट नो उसको इस चीज़ का कहाँ से पता चला ना जानना। इस तरह के ना बड़े बड़े छोटे छोटे वाक़े होते हैं, बड़े सुपर नेचुरल क्या कह सकते हैं इनके बारे में। और मेरे पास इन सब की एक्सप्लेनेशंस नहीं है। ऐसे नहीं है, कब टाइम मिला तो मेरी पुरानी वीडियो के मतलब जो ना अनएक्सप्लेनेबल थिंग्स करके कोई टाइटल होगा, जो होती नहीं है, आई हैव नो क्लू। पर ये आपके ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ती हैं कि यार इसका मतलब कि कायनात में बड़ा कुछ अजीब है भी है। वो और बात है कि उनके नेम की बेसिस के ऊपर वो 99% तो ढोंग ही चल रहा होता है और हम उसके चक्करों में फिर रहे होते हैं। हमें कोई स्पाइसी स्टोरीज चाहिए होती हैं, बट स्टिल कुछ ना कुछ है, आई डोंट नो वो क्या चीज़ें हैं ना। तो बिलीव करना ना करना अलग चीज़ है। आप, मेरा मानना ये है कि हॉरोस्कोप आप फ्यूचर की चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हो, जिस तरह ये सब चीज़ें आपका इस मोमेंट के अंदर इसको पूरी तरह से जीना ज़रूरी है। इसके अलावा अभी आपको कुछ जानने की भी ज़रूरत नहीं है। और मतलब जो है ना हमें ज़रा पसंद है ज़रा सुपरस्टिशियस या सुपर नेचुरल किस्म की चीज़ें ना, तो अभी उन सारी चीज़ों को साइड पर रखो। आपका इस टाइम पे भरपूर तरीके से जीना ज़रूरी है बस। अगले दिन की भी अगले दिन देख लेना, वरना आपके अंदर एंग्जाइटी इकट्ठी होती रहती है। ये एंग्जाइटी करती हैं चीज़ें, आगे ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा। ज़रूरत नहीं है अभी सोचने की। अभी जहाँ हो, अभी सांस ले रहे हो, बस इसको पूरी तरह से जियो। इससे आगे कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत है आपको। तो अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि हम सही हैं या गलत हैं। इसका जो मैंने आंसर किया था ना, वो ये है सबसे आसान लफ्ज़ों में कि जो कुछ भी आप बेहोशी में करते हो वो सब गलत है, और जो कुछ भी आप होश में करते हो वो कभी गलत नहीं हो सकता। और मैंने इस होश को और बेहोशी को बड़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया है। होश में रह के मैं अपनी मैं के अंदर रहूं, अगर मैं आपकी बेहोशी है, मैं ये हूं, मैंने ऐसे किया, मैंने वो किया, जब तक आपके अंदर आपकी मैं है, आपका सब कुछ करना गलत है, क्योंकि वो मैं ही गलत है। जो करवा रही है, जो कर रही है, वो मैं करने वाला ही गलत है। मैं हट जाएगी, आप अपने आप को देख सकोगे कि अच्छा मैं एक वॉचर की तरह अपने आप को देख सकूँ। आपको नजर आएगा तो क्लीन स्लेट है। ख़त्म इस बात पे करूँगा, बुद्ध के साथ एक वो उंगली मार नाम का एक कातल था, उसने 100 कत्ल किए हुए थे। तो वो जब साधु हो गया
उसको बड़ी साधु हुआ, उसको लोगों ने बड़ा मारा, ये किया वो किया, टिनकना किया, वो मार खाता आ रहा हुआ, ठीक है जिस तरह दिल करता है करी जाओ यार, अब तो साधु। तो उसके पास आके एक बुद्धा को एक बंदे ने आके ये कहा कि ये किस किस्म के इंसान को अपने साथ बिठाया हुआ है, 100 कत्ल किए हुए। बुद्धा ने कहा कि इस कायनात के अंदर ना, अब इस बहस पे तो नहीं मतलब मैं जाता कि कहते हैं कि सब चीज़ें जो है वो अपने हिसाब से चल रही हैं, पर ये जो इंसान जिसके बारे में तुम कह रहे हो ना कि इसने 100 कत्ल किए हुए हैं, वो इंसान तो मर गया, वो तो बेहोश इंसान था कोई, ये तो बड़ा होश वाला इंसान है। अब मतलब जब वो होश में आ गया वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको बुद्ध ने जब जाके बोला ना, उसने इसको बुद्ध को भी कत्ल करना था, तो बुद्ध ने कहा तो बेशक मुझे मार दे, पर एक काम कर दूँ, ये तो बड़ा आसान काम है किसी को मारना। मैंने कहा बता। उन्होंने वो दरख्त लाया तो उसमें से पत्ते गिर गए टूट के, तो उसने कहा आप क्या करूँ? उसने कहा आप ये सारे पत्ते वापस लगा दे। मैंने कहा वो तो नहीं लगा सकता। उसने कहा पत्ते तोड़ देना तो बहुत आसान काम है, वापस लगाना बहुत मुश्किल है। कॉन्शियस स्ट्राइक की है, होश। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक कहानी है, पर पॉइंट इज कि आप जब होश के अंदर आ जाते हैं ना, फिर आपको सही पता चलता है कि गलत सही तो बड़ी अलग लाइनें हैं। होश के अंदर तो आप गलत हो ही नहीं सकते हो। तो और क्योंकि अब असल में देखिए, आप असल में हो ही एक वॉचर, एक ऑब्जर्वर हो इस कायनात में, स्पेस, इस टाइम में आए हो, आप देख रहे हो इर्द गिर्द की चीज़ें, ऑब्जर्व कर रहे हो। ये जो मैं क्रिएट की है ना, ये आर्टिफिशियल है, ये हमसे ये जितने भी दुनिया में आज ड्रामे चल रहे हैं ना, ये सब कुछ करवाती है। बड़ा कोई पॉलिटिशियन बन जाएगा, कोई कुछ कर देगा, उसकी बेसिस पे ये कर दो, फलां कर दो, कोई वार्स लड़ लो, ये कर लो, फलां सही है फलां गलत। होश में क्या, होश में तो ज़रूरत ही नहीं होती। हमेशा एग्जांपल देता हूँ, होश वाले 2 लोग अगर मिलते हैं, बाबा फरीद मिलते हैं या कबीर मिलते हैं, वो आपस में एक हफ्ता बैठे रहते हैं, कोई बात तक नहीं करते। क्या बात करनी है, दोनों अपने कॉन्शियसनेस की मज़े में बैठे हैं। क्या सही क्या गलत, क्या बहस करनी, गलत फिर कुछ होता ही नहीं। इधर अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ, इंशाल्लाह फिर बात होगी। क्वेश्चंस जो भी हों आप इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं या इधर नीचे कमेंट्स में भेज सकते हैं। आज के लिए इतनी, अल्लाह हाफिज़।